हम सिर्फ कामनाओं के पीछे भाग रहे हैं। हमें जो देवता कुछ दे देता है हम उसके पीछे भागते हैं। एक व्यक्ति, एक युवा एक संत के पास में गया और बोले मुझे परमात्मा को जानना है, मुझे सत्य को जानना है। तो उसने बोला कि बड़ी कठिन परीक्षा है, रुको यहां पर, आ ही गए हो तो अभी तो फिलहाल मैं कुएं से पानी लेने के लिए जा रहा हूं, तुम भी साथ में चलो। अब उस संत का आदेश था, मना कर नहीं सकता था। मन में विचारा मैं तो सत्य को जानने के लिए आया हूं, परमात्मा को के जानने के लिए आया, ये व्यक्ति मुझे कुएं में ले जा रहा है। और उसने रास्ते में बोला कि मैं कोई भी काम करूं तो उसका प्रश्न मत पूछना मुझसे, शांत रहना, आवाज मत निकालना। उसने बोला मुझे क्या करना है, तुम अपने पानी लेने जा रहे हो, मुझे क्या लेना देना, मैं क्यों आपसे कुछ प्रश्न करूंगा। अब उसने जैसी वो घड़ा रखा तो उसने देखा वो तो उसकी पैंदी गायब थी, और उसने जो है बाल्टी कुएं में डाली और उसमें पानी भरने लगा। पानी डाला, पानी बह गया। उस युवक ने सोचा कि या तो मैं पागल हूं, ये बुद्धिहीन हूं, या ये व्यक्ति निपट पागल है। भाई बगैर पैंदी वाले बर्तन में कहीं पानी भरा जा सकता है क्या। थोड़ी देर तक सोचता रहा कि मुझे क्या करना है, पात्र इसका है, पानी ये भर रहा है, श्रम ये कर रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब कुछ देर हो गई तब उससे रहा नहीं गया और उसने बोला कि आपको समझ में नहीं आता है कि इसमें पैनी नहीं है तो पानी कहां से रुकेगा। उस संत ने बोला बस तुम चूक गए, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वो व्यक्ति सोचा कि पागल है, घर चला गया। लेकिन रात भर उसको नींद नहीं आई। उसने सोचा कि इस व्यक्ति में कुछ तो है, अन्यथा बगैर पैंदी के लोटे में, बगैर पैंदी के बर्तन में पानी क्यों भरेगा। ये निश्चित रूप से मुझे कुछ सिखाना चाह रहा था, ये शायद मेरी कोई परीक्षा लेना चाह रहा था, मैं उसमें असफल हो गया। प्रातः फिर उसके आश्रम में गया, बहुत उसकी मिन्नतें की, माफी मांगी, मगर उस संत ने बोला कि तुम चूक गए, तुम बोल पड़े। हम क्या काम कर रहे हैं, हम वासनाओं से भरे हुए हैं। उसने बोला तुम्हारे पास में भी पात्र है। बोले मेरे पास पात्र है जो बेपैनी का है। बोले हाँ, कौन सा पात्र है, वासनाओं का पात्र है। हम जिंदगी भर मांगते रहते हैं लेकिन हमारा पात्र हमेशा खाली रहता है। ऐसा दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो आपको संतुष्ट दिखाई दे, जिससे ये समझ में आए कि हाँ मेरा घड़ा भर चुका है। हमेशा खाली का खाली रहता है। गरीब व्यक्ति भी उतना ही रो रहा है जितना एक अरबपति व्यक्ति रो रहा है। वो 1000 रुपए के लिए रो रहा है, वो हजारों करोड़ों के लिए रो रहा है, लेकिन सबके पात्र खाली के खाली है। बड़ी विडंबना है, विकट परिस्थिति इस समय निर्मित है। लोगों की समझ में नहीं आ रहा, लोगों की चाह इतनी ज्यादा हो गई है कि हर व्यक्ति अपने आप में सिमट गया है। एक बाजार में एक दुकान खुली नई, उसमें बाहर लिखा हुआ था कि यहां पर सुंदर स्त्री मिलेगी। सुंदर स्त्री की चाह में एक व्यक्ति अंदर गया, वहां उसको 2 दरवाजे मिले। एक में लिखा था सुंदर और एक में लिखा था साधारण। स्वभावतः कोई भी व्यक्ति होगा वो सुंदर स्त्री ही चाहेगा। उसने पहला दरवाजा खोला, अंदर गया, वहां कुछ भी नहीं था। फिर उसे वहां 2 दरवाजे मिले। एक में लिखा था खाना बनाने वाली और दूसरे में लिखा था बगैर खाना बनाने वाली। तो संभवतः सभी लोग खाना बनाने वाली को पसंद करेंगे। उसने पहला दरवाजा चुना। जैसे अंदर गया वहां कोई नहीं था। फिर 2 दरवाजे मिले। एक में लिखा था दहेज लाने वाली, एक में लिखा था बगैर दहेज वाली। तो सभी लोग दहेज लाने वाली को पसंद करेंगे। उसने पहला दरवाजा फिर चुना। फिर वहां कोई नहीं मिला। फिर वहां पे 2 दरवाजे मिले। उसमें लिखा नौकरी करने वाली या घरेलू। उसने भी नौकरी करने वाली को चुना। फिर उसने पहला दरवाजा खोला।
फिर जब वो वहां पे गया तो देखा एक बहुत बड़ा ऐनक लगा हुआ था वहां लिखा हुआ था, क्या तुमने कभी अपना चेहरा देखा है? तुमने कभी अपनी औकात देखी है जिसकी तुम इतनी ज्यादा डिमांड कर रहे हो? हम अपनी औकात से ज्यादा वासनाओं को पाल लेते हैं। वासनाएं बढ़ते चली जा रही हैं।